हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जिन सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वो सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के होंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा सेंटेंस होता है जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम जिसको कह सकते हैं। तो जब भी कोई पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई सेंटेंस होता है तो उसमें हमें क्या मिलता है, वाज या वर, और वाज या वर के साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जिस सेंटेंस में हमें ये चीज़ कुछ मिलता है तो वो सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। जैसे अगर मैं कहूँ आई वॉज लर्निंग माई लेसन। अब ये सेंटेंस देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद देखिए वाज है, ठीक है। वॉज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए वॉज लर्निंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, मीन्स अगर कोई पास्ट कॉन्टिन्यूस में अगर कोई सेंटेंस होगा और अगर वो नेगेटिव होगा तो यहाँ आपको वर्ज या वर के बाद आपको नोट लगा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब है वर्ज या वर, इसके और मेन वर्ब के बीच में आपको नोट लगा मिलेगा। अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो आपको वर्ज सब्जेक्ट से पहले लगा मिलेगा। मीन्स अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें, वर्ज आई लर्निंग माई लेसन, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, क्योंकि हमने जो सब्जेक्ट था इससे पहले हमने वॉज लगाया है। और ये चीज़ मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ कि सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद अगर मेन वर्ब है तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। तो चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस के और उनको देखते हैं कि हम किस प्रकार से उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपको क्या देखना है कि मतलब आप जब भी कोई सेंटेंस देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। आपको ये देखना है कि वहाँ पे उस सेंटेंस में वाज या वर है। मीन्स अगर कोई सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस ऐसा है जिसमें वाज या वर में से या और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो सेंटेंस 100% क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। तो जब भी कोई सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस में होता है तो उसको हम अगर पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये 5 स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इनको फॉलो करना है और वो सेंटेंस आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। चलिए कोई सेंटेंस लेते हैं और उनके द्वारा हम चीज़ को देखते हैं कि हम किस प्रकार से इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हमने एक सेंटेंस लिया, दे वर डिगिंग द ग्राउंड। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये वर्ब हो गई, ठीक है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए ये वर रहा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो वर है इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, डिगिंग। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, ठीक है। अब ये कैसा सेंटेंस है, कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। एक दूसरा मैं आपको नेगेटिव भी आपको अभी इसके सामने अभी यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा देता हूँ। ये नेगेटिव सेंटेंस है, देखिए अब ये नेगेटिव है, ये यहाँ पे नेगेटिव है। तो अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या मिलेगा आपको, ये वर है, वर के और मेन वर्ब के बीच में आपको नोट दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे वर के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सीधी आईएनजी है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको नोट दिखाई दे रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको वर या वाजी वर के बाद नोट मिलेगा, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको जो है वाज या वर के बाद मेन वर्ब मिलेगी, नोट नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और आपको आप किसी भी ऐसे सेंटेंस को जो पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, इस प्रकार के सेंटेंस उसको आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो 5 स्टेप्स में पहला स्टेप्स देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो इस सेंटेंस को अगर हम लें तो ऑब्जेक्ट हमारा है द ग्राउंड, इसको हमने बना दिया सब्जेक्ट द ग्राउंड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। सेकंड स्टेप पे क्या करना है, वाज या वर में से यूज़ करना है और उसके बाद बीइंग लगाना है। तो वाज या वर में से आप क्या यूज़ करेंगे, तो देखिए अगर हमारा ये जो फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो किया और जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया द ग्राउंड, तो अगर हमारा ये जो अगर जो हमारा नया सब्जेक्ट है ये अगर सिंगुलर है तो हमें वॉज लगाना है, अगर ये प्लूरल होता तो हम वर लगाते, ठीक है। तो अगर ये ग्राउंड की जगह कोई प्लूरल नाउन होता है तो हम यहाँ पे वर लगाते हैं, लेकिन ग्राउंड क्योंकि सिंगुलर है तो हमने वॉज लगाना है।
तो वॉज लगा दिया। उसके बाद हमें बीइंग लगाना है तो हमें बीइंग भी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। थर्ड फॉर्म होती है डिग डग डग, तो डग लगा दिया थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई लगाना है तो ये बाई लगा दिया। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये सब्जेक्ट था, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया। हमने इसको कैसे चेंज किया, तो ये 5 स्टेप्स हमने यहाँ पे फॉलो किए हैं। कौन कौन से 5 स्टेप, देखिए ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, ये सेकंड स्टेप है, ये हमारा थर्ड स्टेप है, ये हमारा फोर्थ स्टेप है और ये हमारा फिफ्थ स्टेप है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो हमने ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था, वाज या वर्ब प्लस बीइंग, तो वाज बीइंग लगाया हमने। थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई लगाया तो ये बाई। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये सब्जेक्ट है, इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हमें क्या करना है, यही रूल फॉलो करना है सेम, सिर्फ हमें वॉज या वर्ब जो भी आप लगा रहे हैं उसके बाद आपको नोट लगाना है। तो देखिए ये हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारी वर्ब थी, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया तो स्लोगन्स, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया हमने, देखिए पहला स्टेप फॉलो किया तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद सेकंड स्टेप फॉलो किया तो हमने वॉज या वर्ब और बीइंग लगाना है, तो वर्ब, क्योंकि ये प्लूरल है, ये जो है ना स्लोगन्स ये प्लूरल है, इसलिए हमने अब देखिए यहाँ पे वर्ब लगाया है। यहाँ पे ग्राउंड सिंगुलर था तो हम यहाँ पे वर्ब वॉज लगाया था। तो अभी यहाँ पे स्लोगन्स वर्ब बीइंग लगाना है, तो वर्ब बीइंग हमने लगाया है यहाँ पे, लेकिन वर्ब और बीइंग के बीच में हमें यहाँ पे नोट लगाना है, नेगेटिव अगर हमारा सेंटेंस है तो। उसके बाद हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, तो ये हमारी थर्ड फॉर्म हो गई वर्ब की। उसके बाद हमें बाई लगाना है, तो ये बाई हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे द पीपल है तो हमें लास्ट में द पीपल लगा दिया, ठीक है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, स्लोगन्स वर नॉट बीइंग रेज्ड बाय द पीपल। एक बार इसको थोड़ा सा वैसे समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा सेकंड स्टेप है, ये हमारा थर्ड स्टेप है, ये हमारा फोर्थ स्टेप है और ये हमारा फिफ्थ स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो हमने ये ऑब्जेक्ट था ये हमने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद वॉज या वर्ब प्लस बीइंग लगाना है, तो हमने वॉज या वर्ब में से हमने वर्ब लगाया, क्योंकि ये प्लूरल था स्लोगन्स, तो वर्ब नोट बीइंग हो गया, क्योंकि नोट था हमारा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में नोट था, तो हमें यहाँ पे वॉज या वर्ब आप जो भी लगा रहे हैं उसके बाद आपको नोट लगाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद बाई, तो ये बाई लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट द पीपल था, हमने लास्ट में द पीपल रख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, एक तो वो सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, दूसरे वो सेंटेंस होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। WH वर्ड मीन्स व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ वगैरह। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इस सेंटेंस में आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब आप चेंज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। वो बात क्या है, ये जो मैंने स्टेप्स बताए थे आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये जो स्टेप्स है वो रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप आपको पहले फॉलो करना है, फिर फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है। लेकिन जब आप सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है वाज बीइंग या वर बीइंग, ठीक है। ये दो हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आपको देखना है ध्यान से। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी आप पास्ट कंटीन्यूअस में देखते हैं, तो जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, आपको जो पॉइंट माइंड में रखना है वो ये है कि हमें इसमें वाज बीइंग या वर बीइंग लगाना है पैसिव वॉइस में। लेकिन जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो ध्यान रखना कि वाज बीइंग हम इकट्ठा नहीं लिखते हैं, वाज और बीइंग के बीच में हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना के लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाज सी नॉट कुकिंग फूड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस है, सॉरी एक्टिव वॉइस में है, वाज शुरू में है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे वर्ब है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा मेन वर्ब हो गई। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में सब्जेक्ट होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, वाज बीइंग और वाज या वर और बीइंग लगाना है। तो हमने वाज लगाया और बीइंग लगाया, लेकिन ध्यान रखना है कि वाज और बीइंग के बीच में हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना के लिखना है। तो ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमने बना दिया, ठीक है। तो दो स्टेप्स हमारे फॉलो हो गए।
नोट यहाँ पे था तो नोट हमें यहीं पे लिखना है बीइंग से पहले। उसके बाद थर्ड स्टेप है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद फोर्थ स्टेप है बाई, तो ये बाई लगा दिया। उसके बाद 5 जो फिफ्थ स्टेप है वो गया सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट था, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये सी का हर हो गया। ओके, तो इस तरह से अब आपको जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस में अगर आपका कोई भी सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि आप जो है हमारा जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसकी शुरुआत हमेशा वॉज या वर से होगी। मीन्स हमें सबसे पहले सेकंड स्टेप क्योंकि फॉलो करना होता है, तो सेकंड स्टेप में हम वॉज या वर प्लस बीइंग सबसे पहले लगाते हैं। तो हमने वॉज या वर हमने सबसे पहले लगाना है। ये देखिए वॉज या वर सबसे पहले लगाया, लेकिन बीइंग और लगना था, लेकिन बीइंग अभी नहीं लगाया। बीइंग हमने लगाया इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है, इसके बीच में ये हम फर्स्ट स्टेप फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये स्टेप सीरीज वाइज है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है जब कोई सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, व्हेन वाई वेयर हाउ से शुरू होता है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, देखिए ये WH वर्ड है शुरू में, उसके बाद आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा, जो ये स्ट्रक्चर था ना सेम यही स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो देखिए WH वर्ड है वाई, इसको अगर आप छोड़ दें तो ये देखिए हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आए तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। तो सेम यही स्ट्रक्चर है, ध्यान देंगे तो आप, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। देखिए ये WH वर्ड है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया कि यही स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जब भी कोई सेंटेंस WH वर्ड से शुरू मिलेगा, व्हेन वाई वेयर हाउ से शुरू मिलेगा, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो सेम जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब वाला जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए ये यहाँ पे वॉज था, यहाँ पे देखिए वर है, इसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट है। इसमें नोट फालतू था बस, तो नोट नहीं भी होगा, कई बार होता है कई बार नहीं होता, होता है तो हम बीइंग से पहले लगा देंगे, नहीं होता है तो नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको हटा दें तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब्जेक्ट था हमारा, तो ये सब्जेक्ट है, इसमें कुकिंग, ये देखिए मेन वर्ब है, इसमें ये ऑब्जेक्ट है। तो सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ ये WH वर्ड आपको लिए फालतू है यहाँ पे। तो अगर आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख गए तो इसको भी सीख जाएंगे, बिल्कुल ईजी है। कैसे, देखिए WH वर्ड में शुरू में लगाया वाई, और इसको जब हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया तो ये सेंटेंस हमारा सामने आया। कैसे बना, देखिए ये क्योंकि इंटरोगेटिव है, हमने सबसे पहले वाज या वर्ब में से लगाना है। अब वाज या वर्ब में से क्या लगाना है ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना है वाज। उसके बाद हमें बीइंग और लगाना है, लेकिन बीइंग लगाने से पहले हमें ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट द बस, हमने इसको सब्जेक्ट बनाया तो ये बन गया द बस, क्योंकि नाउन है नहीं चेंज होगा। अब जो बी का जो पेयर में लगता है, ये जो वॉज के पेयर में लगता है बीइंग, अभी हमने उसको ये लगाना है ऐसे। मीन्स हमने वॉज या बीइंग हमने साथ साथ नहीं लगाई, देखिए हमने वॉज या बीइंग के बीच में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना के रखा है, ठीक है ये। तो इस तरह से आपको फॉलो करने हैं ये रूल। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, मीन्स 3 4 5 स्टेप्स जो होते हैं इनमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, वो बिल्कुल ईजी है, हमें सिर्फ यहाँ शुरू में ध्यान रखना है। तो थर्ड स्टेप पे क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोन की होगी स्टोन्ड। उसके बाद बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा द स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा द स्टूडेंट्स, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क यही तो यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए हमने WH वर्ड जो है वो हमने शुरू में लगा दिया। इसके बाद हमने ये जो हमारा इंटरोगेटिव था यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने चेंज करके और इसको यहाँ पे रख दिया वाई के बाद, ओके। और ये हमारा ये बन गया। तो इस तरह से हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जब कोई सेंटेंस होता है उसको हम बदल सकते हैं, उसको हम पैसिव वॉइस में इस तरह से चेंज करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस जो व्हाट से शुरू हो रहा है। अब व्हाट से अगर कोई सेंटेंस शुरू होगा तो हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं व्हाट से जो सेंटेंस शुरू होगा उसमें मिलेगा क्या, आपको किस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए व्हाट से सेंटेंस शुरू है हमारा, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, उसके बाद मेन वर्ब है। तो जब व्हाट से अगर कोई सेंटेंस शुरू मिलेगा तो व्हाट मिलेगा वहाँ पे, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद मेन वर्ब मिलेगी। अगर आपको व्हाट से शुरू होने वाला सेंटेंस है और आपको इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह के स्ट्रक्चर में अगर आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है तो आप उसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए
ये रूल फॉलो करेंगे और वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। कैसे देखिए सबसे पहले व्हाट लगाना है आपको, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग हमने लगा दी वाज बीइंग, व्हाट के बाद आपको सिमिलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमेशा। तो वाज बीइंग लगाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद बाई लगाया, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट था हमारा ये हमने लगा दिया, ये यू हो गया। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह से हम चेंज करेंगे। ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई वर्ड से सेंटेंस शुरू होने वाला होता है तो उसके बाद अगर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है और इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखने को मिलता है तो आप इस रूल को फॉलो करके उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु से शुरू होने वाला। तो जब भी कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है तो उसमें हु सब्जेक्ट होता है। तो ये सेंटेंस कैसा है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब भी कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है और पास्ट कॉन्टिन्यूस में होता है तो उसके लिए भी हम एक जो है स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं पैसिव वॉइस में उस सेंटेंस को बदलने के लिए। तो ये स्ट्रक्चर ये है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, बाई होम लगाना है। उसके बाद वाज या वर में से लगाना है। वाज या वर में से क्या लगेगा वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट हमारा यू है तो वर लगना चाहिए, तो हमने इस यहाँ पे वर लगा दिया, देखिए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट हमारा यू है तो ये हमने यहाँ पे यू लगा दिया। उसके बाद आपको बीइंग लगाना है। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो कॉल की वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी कोल्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको पैसिव वॉइस में बदल दिया। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि जब भी हम जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस में अगर कोई सेंटेंस होता है और उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जब भी हमारा सेंटेंस जो है असर्टिव होता है, ठीक है, जब भी हमारा कोई सेंटेंस है और पास्ट कॉन्टिन्यूस में है और वो जो है असर्टिव अगर हमारा सेंटेंस है तो उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसमें तो हमें 5 स्टेप्स फॉलो करना है और वो आसानी से जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हम कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हमें क्या मिलता है, हेल्पिंग वर्ब मिलती है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट मिलता है। उसके बाद हमें मेन वर्ब मिलती है। उसके बाद हमें जो है ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं इंटेरोगेटिव में। अब हमें क्या करना है कि ये जो, क्योंकि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में होती है, तो हम पैसिव वॉइस में जब उसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही रखनी होगी। तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब रखने का क्या मतलब है कि जब पास्ट कॉन्टिन्यूस में अगर कोई सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही रखेंगे। तो क्या रखेंगे हम, वॉज या वर, ठीक है, और उसके बाद हम बीइंग लगाते हैं। तो वॉज बीइंग या वर बीइंग हमें रखना होता है, वॉज बीइंग या वर बीइंग। एक बार मैं इसको थोड़ा सा, हाँ, तो हमें क्या लिखना होता है, वर वॉज बीइंग या वर बीइंग। हमें पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सबसे पहले हमें ये रखना होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको वॉज बीइंग वर बीइंग इकट्ठा नहीं रखना है। आपको वॉज मीन्स वॉज या वर जो कुछ भी लग रहा है वो सबसे पहले रखना है, और बीइंग आपको कब रखना है, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने के बाद आपको बीइंग रखना है, ठीक है। सिर्फ आपको ये पॉइंट याद रखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। बाकी कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई भी काम मुश्किल नहीं है इसमें। आप आसानी से पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ओके। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि वॉज बीइंग लगेगा वर्ब बीइंग लगेगा, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज बीइंग लगाना है, अगर ये ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब बीइंग लगाना है, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और आप फिर भी अगर कोई क्वेरी बचती है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है कि आप उसको कैसे सोल्व करें, क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सेंटेंस थे और ये हमारे इसके सॉल्यूशंस थे। तो अगर आपको वीडियो कैसे लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।